देवी लक्ष्मी और समुद्र मंथन से उनकी उत्पत्ति। देवी लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और उनके साथ वैकुंठ धाम की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है लक्ष्य, और ये दर्शाता है कि वे जीवन के सभी शुभ लक्ष्यों की प्रतीक हैं। देवी लक्ष्मी की उपासना से धन, वैभव और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी का वर्णन 4 हाथों वाली सुंदर स्त्री के रूप में किया गया है। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और उनके हाथों में कमल, अमृत कलश और अभय मुद्रा होती है। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो विवेक और प्रकाश का प्रतीक है। उनके साथ भगवान विष्णु का स्थायी रूप से जुड़ाव ये दर्शाता है कि जहाँ धर्म और सद्गुण हैं, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। समुद्र मंथन एक पौराणिक कथा। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महान घटना है, जो वैदिक और पुराणिक साहित्य में विस्तार से वर्णित है। ये कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए अमृत के लिए संघर्ष की कहानी है। समुद्र मंथन से 14 बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थीं। इस कथा की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारा श्रापवश देवता अपनी शक्तियां और वैभव खो बैठते हैं। वे असुरों से पराजित होकर इंद्रलोक और स्वर्ग के अन्य भोग विलासों से वंचित हो जाते हैं। इस स्थिति को ठीक करने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु जी उन्हें सलाह देते हैं कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत का उपयोग मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में किया गया। देवता और असुर मंथन करने के लिए सहमत हो गए। भगवान विष्णु ने मंथन प्रक्रिया में मध्यस्थता की और मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्न और देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। कामधेनु गाय, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली दिव्य गाय। उच्चैःश्रवा घोड़ा, ये दिव्य घोड़ा राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने अपनाया। कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्ष पर धारण किया। अमृत, देवताओं के लिए अमृतत्व का स्रोत। श्री लक्ष्मी, जो समुद्र से उत्पन्न होकर विष्णु जी की पत्नी बनी। जब समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तो उनका वर्णन अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दैवीय रूप में किया गया है। वे कमल पर खड़ी थीं और उनके हाथों में भी कमल था। देवी लक्ष्मी के प्रकट होते ही समस्त संसार में हर्ष और उल्लास छा गया। देवताओं और ऋषियों ने उनका स्वागत किया और वे भगवान विष्णु को समर्पित हुईं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि देवी लक्ष्मी केवल भौतिक धन और वैभव की प्रतीक नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक प्रगति, शांति और संतोष का भी प्रतीक हैं। उनका विष्णु के साथ जुड़ाव ये दर्शाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति एक दूसरे के पूरक हैं। देवी लक्ष्मी और विष्णु का संबंध। समुद्र मंथन के बाद जब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, तो ये संगम धर्म और धन के बीच सामंजस्य का प्रतीक बना। विष्णु को पालनहार और सृष्टि के रक्षक के रूप में माना जाता है, जबकि लक्ष्मी उनकी संगिनी के रूप में समृद्धि प्रदान करती हैं। ये संबंध ये संदेश देता है कि धर्म और न्याय के साथ समृद्धि और वैभव जुड़ा होता है। विष्णु और लक्ष्मी का ये संबंध उनके अवतारों में भी देखने को मिलता है। कृष्ण और रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। देवी लक्ष्मी और विष्णु का यह अद्वितीय संबंध सृष्टि की स्थिरता और शुभता का प्रतीक है।
लक्ष्मी पूजा और उनका महत्व। आज भी देवी लक्ष्मी की पूजा भारत और अन्य देशों में विशेष रूप से दिवाली के समय की जाती है। ये पर्व मुख्यतः धन और समृद्धि की कामना से जुड़ा है। इस दिन लोग अपने घरों और कार्यालयों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी पूजा केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक संतोष के लिए भी होती है। वे इस बात का प्रतीक हैं कि सही प्रयास और नैतिकता से जीवन में सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। समुद्र मंथन और लक्ष्मी की कथा का आध्यात्मिक संदेश। समुद्र मंथन की यह कथा प्रतीकात्मक रूप से जीवन के संघर्ष और उद्देश्यों की प्राप्ति का संदेश देती है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, देवता और असुर, हमारे भीतर मौजूद सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। मंथन प्रक्रिया, जीवन में संघर्ष और प्रयास का प्रतीक। रत्नों की प्राप्ति, जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धन, ज्ञान, स्वास्थ्य और शांति की उपलब्धि। हलाहल विष, ये दर्शाता है कि संघर्ष के दौरान हमें कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति यह सिखाती है कि सही प्रयास, धर्म का पालन और समर्पण के माध्यम से जीवन में शुभता और समृद्धि लाई जा सकती है।